बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, भारत की जानिब से जब पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के धमकियाँ दी गईं, तो पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे मोदी गवर्नमेंट को और इंडियन अफ़वाज को ये जवाब पैगाम में भिजवाया था कि पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से मत देखना। लेकिन शायद इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंडियन जो अफ़वाज है, जो कई मरतबा पाकिस्तान की फ़ौज के आमने सामने आ चुकी है, उससे शायद कोई गलतफ़हमी थी। और गलतफ़हमी का जो एक रीज़न है वो राफ़ेल तैयारे हो सकते थे, क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 में जब बालाकोट का वाक़या पेश आया और पाकिस्तान ने बालाकोट के वाक़े का भारत को जवाब दिया। भारत में 5 मकामात को पाकिस्तान ने टारगेट किया और फिर जब 2 इंडियन फाइटर जेट उन 5 निशानों का जवाब देने के लिए आते हैं, तो दोनों फाइटर जेट्स को पाकिस्तान की फ़िज़ाइया मार गिराती है। अभिनंदन को गिरफ़्तार किया जाता है। अभिनंदन के फाइटर जेट का लड़ाके तैयारे का जो मलबा है वो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में जाके मिलता है। अभिनंदन को पाकिस्तान अच्छे जेस्चर के लिए भारत के हवाले कर देता है। तो मोदी साहब क्या कहते हैं कि काश हमारे पास राफ़ेल होते तो इस शर्मिंदगी का, इस हज़ीमत का हमें सामना ना करना पड़ता। शायद यही गलतफ़हमी थी कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान पे हमला किया गया, तो पाकिस्तान ने उसके काउंटर अटैक में भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारत एडमिट नहीं कर रहा था, लेकिन कल जो भारत की अफ़वाज के अफसरान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बरमला इनडायरेक्टली इस बात का एतराफ़ किया गया कि फ़ौज में नुकसानात होते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमसे ये आप ना उगलवाएं कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के कितने लड़ाका तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, जंग में कितने उनके लड़ाका तैयारे तबाह हुए हैं। अगर मैं ये बता दूं, इंडियन एयरफोर्स के आला ऑफिसर कह रहे हैं, तो इसका फ़ायदा दुश्मन यानी पाकिस्तान को होगा। लेकिन पूरी दुनिया इस बात को रिपोर्ट कर चुकी है कि 5 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, जिसमें राफ़ेल भी शामिल हैं। 3 तक तो एडमिशन इंडिया का भी सामने आ चुका है, मुख्तलिफ हीलों बहानों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से। लेकिन आज अब एक और इंडियन जो लड़ाका तैयारा है वो पाकिस्तान ने मार गिराया है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारत के ख़िलाफ़ ये तैयारे मार गिराने की डबल हैट्रिक अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने ख़ुद भी मोदी के ख़िलाफ़ एक बड़ी हैट्रिक की है। आसिम मुनीर साहब ने, उनके तर्जमान DGISPR जनरल शरीफ साहब ने 3 मरतबा ये कहा, जब बार बार पाकिस्तान से पूछा जा रहा था कि पाकिस्तान कितनी शिद्दत के साथ भारत को जवाब देगा, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। सियासी क़यादत का भी यही ऐलान था। फिर ये भी कहा गया कि भारत ने चूँकि पाकिस्तान पे हमला किया है, पहले तो पाकिस्तान ये कह रहा था कि भारत पहल करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान मुनासिब वक्त पे अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने तरीक़ाकार के मुताबिक भारत को जवाब देगा। और फिर तीसरी जो बात कही गई, जब बार बार सवालात उठ रहे थे, जब बार बार एतराज़ात उठाए जा रहे थे, और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया ने जैसे रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के अंदर जाके इंडियन फोर्सेस ने कार्रवाई की है, लाहौर को फ़तेह कर लिया है, इस्लामाबाद और पिंडी में इंडियन फोर्सेस दाखिल हो चुकी हैं, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया, तो पाकिस्तान ने जवाब दिया था कि जब हम काउंटर अटैक करेंगे तो भारत के ऊपर जो हमले हम करेंगे पूरी दुनिया उसको रिपोर्ट करेगी। तो ये 3 बातें, इन तीनों बातों को भी पूरा किया। ये जनरल आसिम मुनीर की भारत के ख़िलाफ़ हैट्रिक थी। आज नाज़रीन पीर का दिन है और आपको पता है कि आज पीर के दिन 12 बजे तक पाकिस्तान और भारत के मबैन जो सीज़ फायर हुआ है वो सीज़ फायर ख़त्म होने जा रहा है। पाकिस्तान और भारत की अफ़वाज के मबैन अतवार के रोज़ भी राब्ता हुआ था, और ये राब्ता हुआ था DGMOs के ऑफिस के मबैन आज की मुलाकात के हवाले से, एजेंडा तय करने के हवाले से, क्या चीज़ें ज़ेरे गौर आएंगी उसके हवाले से चीज़ें तय की गई। तो आज 12 बजे के बाद DGMOs की ये मुलाकात होनी है, उसमें ये फ़ैसला किया जाएगा सीज़ फायर अगर फर्दर चलना है तो कब तक चलना है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को ये पैगाम दे दिया है कि हम
सीज़ फायर के ऊपर बिल्कुल वायलेट नहीं करेंगे। हमारे अवाम इस सीज़ फायर का जो अमन हुआ है इसका जश्न मना रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान पे दोबारा जंग मुसल्लत की गई, जारियत की गई, तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। लेकिन एक और ख़बर नाज़रीन जो सामने आई है, बल्कि दो ख़बरें सामने आई हैं। एक तो ये, रात DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर नहीं मांगा, सीज़ फायर इंडिया की तरफ से मांगा गया। इंडिया ने डायरेक्टली भी कहा, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जो फ़ौज की जो तर्जमान है सोफिया कुरैशी की रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिसमें वो ये कह रही है कि पाकिस्तान अगर रीआइट्रेट नहीं करेगा तो भारत भी उसका जवाब नहीं देगा। तो ये भारत की तरफ से सीज़ फायर मांगा गया था। लेकिन रात DGISPR जनरल शरीफ साहब ने वाज़े करके बताया कि वो इंडिया के जो सेक्रेटरी ख़ारजा थे, उनके साथ जो उनकी फ़ौज की जो तर्जमान थी सोफिया कुरैशी, उनकी तरफ से सीज़ फायर का पब्लिकली ऐलान किया गया। और फिर अमेरिका और दोस्त ममालिक के ज़रिए हमारे पास आए कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। तो हम सीज़ फायर चाहते हैं। भारत ने अगर जारियत की तो साथ में वार्न भी किया DGISPR ने, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने, कि अगर दोबारा जारियत की तो फिर इससे ज़्यादा मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और साथ में ये भी बता दिया कि अभी जो भारत को हमने जवाब दिया है वो हमारी सलाहियतों का, कुछ सलाहियतों का मुजाहरा भारत ने देखा है। ऐसी ढेर सारी सलाहियतें भारत के ख़िलाफ़ जारियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पाक अफवाज महफूज रखती है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन एक और इंकिशाफ भी हुआ कि पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं, जो हमारे एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब साहब थे, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का भारत के ख़िलाफ़ स्कोर 5-0 नहीं बल्कि 6-0 है। यानी पाकिस्तान ने भारत का एक और लड़ाका त्यारा मार गिराया। अब वो राफेल था, मुझे उनकी बातों से तो राफेल लगा, लेकिन जो भी है, राफेल है, MiG-21 है, कोई भी है, लेकिन ये एक और बड़ी कामयाबी है कि 5 नहीं 6 लड़ाका त्यारे पाकिस्तान ने भारत के गिराए और पाकिस्तान का एक त्यारा भी नहीं गिरा। बड़ी कामयाबी है। हाफिज़ के साथ पंगा लेना मोदी को महंगा पड़ा है, और मज़ीद भी महंगा पड़ेगा अगर मोदी ने को पंगा लिया। देखते हैं आज DG एमओस की मुलाकात से क्या निकलता है। सीज़ फायर कंटिन्यू करता है तो कितने दिन के लिए कंटिन्यू करता है, बाकी जो मसला कश्मीर है, सिंध ताज का मुआहदा है, उस पर क्या बातचीत होती है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह।